हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 12 मई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं प्रांजल गुप्ता आगरा से, हितेश कुमार और साक्षी गौतम ने। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपने क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न है, बट इससे पहले आपको ये बता दूँ, कल से हमारा ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसा हमने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है, ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम के लिए न्यू बैच जो कि ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का समय होगा शाम 6 बजे, यानी शाम 6 बजे आप सभी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। क्लास यहाँ पर रेगुलर आपकी 1 आवर की होगी, यानी 6 से 7 तक आपकी क्लास होगी। और इस बैच के अंदर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों पढ़ने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार बैच होने वाला है ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम के लिए। इस बैच का प्राइस है 799, बट आप इसे 449 यानी 449 रुपये में अभी एनरोल कर सकते हैं। 449 रुपये का जो ऑफर है वो 13 मई तक ही है, यानी 13 मई रात 11 बजे तक आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 4 मंथ की होगी, यानी 4 माह तक बैच आपका होगा। जितने भी यहाँ पर पीडीएफ होंगे, क्लास होंगे, वीडियो लेक्चर होंगे, वो सब आप 4 मंथ तक देख सकते हैं। क्लास आपके मंडे टू सैटरडे यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और इसी बैच के अंदर हमने जो हमारी प्रीमियम ई बुक हैं वो भी हमने दी हैं। तो सभी प्रीमियम बुक वो आपको यहाँ पर इसी बैच में मिल जाएंगी, और यहाँ पर आपको प्रीमियम टेट सीरीज भी मिल जाएंगी। और जितने भी आपके क्लास होंगे वो सभी बाइलिंगुअल होने वाले हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट कौन सा होता है। इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट आपको बताना है कौन सा होता है। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम स्लाइड लेआउट की बात करते हैं तो जब हम फर्स्ट टाइम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं वहां पर हमें कौन सा स्लाइड का लेआउट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जब आप इम्प्रेस प्रोग्राम में आते हैं, जैसे कि हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके सामने ओपन किया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेआउट आपके सामने है। इसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। अब थोड़ा सा हम यहाँ जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन सा लेआउट लगा हुआ है। तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो लेआउट दिख रहा होगा, जिसमें सेकेंड वाला यहाँ पर एक्टिव है, यानी ये सेकेंड वाला यहाँ पे लगा हुआ है। अब जब सेकेंड वाले पे आप अपना माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख करके भी आ जाता है टाइटल स्लाइड। क्या लगा है? टाइटल स्लाइड। फर्स्ट वाला कैसा है? ब्लैंक स्लाइड है। सेकेंड है टाइटल स्लाइड जो कि एक्टिव है। इसके बाद है टाइटल एंड कंटेंट। इसके बाद है टाइटल एंड टू कंटेंट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्लाइड लेआउट होते हैं, बट हमसे सवाल ये करा है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लगा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगा होता है टाइटल स्लाइड। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, टाइटल स्लाइड हो जाएगा। राइट, ऑप्शन बी है टाइटल स्लाइड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी फिर आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है कैल्क में सेल की मिनिमम ऊंचाई यानी कम से कम हाइट कितनी होती है। कम से कम हाइट की बात की गई है यहाँ पे। कैल्क में कम से कम हाइट आप कितना कर सकते हैं, इसका जवाब करेंगे जो भी साथी क्लास में हाजिर हैं। सबसे पहले आप सभी जो अभी क्लास से जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो मिल करके सभी बच्चे, ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम आगे होने वाला है ये सभी क्वेश्चन उन तक भी पहुंच पाएँ और वो भी इस पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ पाएँ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम हाइट की, सेल की मिनिमम हाइट की, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा 0.01 इंच ये मिनिमम हाइट होती है सेल की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कितना हाइट होता है तो 0.18 इंच ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल का हाइट होता है। मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर 0.01 हो जाएगा। अगला सवाल है फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है।
फाइल एलोकेशन टेबल, ये फैट का फुल फॉर्म होता है। कई बार हमने आपको फैट के बारे में बताया और NTFS के बारे में बताया। दोनों फाइल सिस्टम है। फैट का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल, ये फैट का फुल फॉर्म होता है। और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये NTFS का फुल फॉर्म होता है। तो दोनों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न का जवाब करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछते हैं और इस बार भी पूछा गया है। PGP का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। हमने अपने क्लास में कई बार आपको पढ़ाया है, PGP का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, बताइए। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा प्रीटी गुड प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रीटी गुड प्राइवेसी ये PGP का फुल फॉर्म होता है, प्रीटी गुड प्राइवेसी, याद रखना है। अगला सवाल देखो, CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? CVV का फुल फॉर्म आपको बताना है, यानी पूरा नाम आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये CVV का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको बताना है G7 सेल एक्टिव है। अब होम की प्रेस करने पर कर्सर कहाँ पर होगा, यानी जो सेल एक्टिव है वो कौन सी है, वो है G7। और आपने क्या किया, आपने होम बटन प्रेस किया, तो आपका कर्सर कहाँ पर होगा? आपका कर्सर G1 पर होगा, A7 पर होगा, G7 पर होगा या F7 पर होगा? इसका जवाब करिएगा, जल्दी से बताएं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पूरा क्लास आपको अच्छे से देखना है और समझना है। देखिए, अगर आप G7 सेल पर हैं, यानी हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में ताकि हम अच्छे से आपको समझा सकें। तो यहाँ हम आ चुके हैं G7 सेल में। देखिए, यहाँ पर जो सेल हमने एक्टिव की है वो है G7। अब जैसे ही हम यहाँ पर होम बटन प्रेस करेंगे तो हम कहाँ होंगे? देखिए, हमने होम बटन प्रेस किया तो आप देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं A7 के अंदर। यानी अगर आप होम बटन प्रेस करते हैं तो आप कहाँ हो जाएंगे? A7 पर आ जाएंगे, ठीक है, A7 पर आएंगे। अगर आपको पहली सेल पर जाना है, मतलब A1 सेल पर जाना है, तो कंट्रोल के साथ में फिर हमें प्रेस करना होता है। जैसे हम यहाँ पर हैं, कंट्रोल के साथ में होम बटन अगर प्रेस करते हैं तब हम A1 सेल पर आ जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे, तब हम A1 सेल पे आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेल में डेटा एक साथ हटाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सेल में डेटा एक साथ हटाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, बताइए। सेल में डेटा एक साथ हटाना है आपको, तो आप स्पेस बार दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, एंटर की दबाएंगे या नन ऑफ दीज? तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? आप स्पेस बार दबा देंगे, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्पेस बार। देखो कैसे होता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम पहले जूम करते हैं उसके बाद दिखाते हैं। आप जैसे किसी सेल में हमने लिखा CCC/5 स्टडी टाइप करके हमने किसी सेल में लिख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, या तो हम डिलीट बटन दबा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ देखो डिलीट कहीं ऑप्शन दिया नहीं गया है, स्पेस बार दिया गया है, तो स्पेस बार ही सही होता है। कैसे होता है वो यहाँ देखो, अगर हम चाहें तो डिलीट बटन दबा करके भी डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्पेस बार दबा दोगे फिर भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। स्पेस बार आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, इससे भी जो कंटेंट होगा सेल में वो डिलीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन स्पेस बार। अगला सवाल है DDR5 SD रैम कब लॉन्च की गई? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। DDR5 यानी डबल डेटा रेट 5 SD रैम, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, कब लॉन्च की गई? बताओ क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो याद रखना है 2022 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था DDR5 SD रैम को, ठीक है। अगला सवाल देखो, DVI का फुल फॉर्म क्या होता है? DVI का फुल फॉर्म आपको बताना है। DVI का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर?
डिजिटल विजुअल इंटरफेस हो जाएगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अगला सवाल देखो, फोटॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटॉन का फुल फॉर्म भी हमने कई बार आपको पढ़ाया है। इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला सवाल है, रैम और रोम से मिलकर मुख्य रूप से क्या बनता है? ठीक है, यहाँ पे बनाता लिख गया, क्या बनता है? तो रैम और रोम से मिलकर के मुख्य रूप से क्या बनता है? सीयू बनता है, एमयू बनता है, एएलयू बनता है, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर हो जाएगा मेमोरी यूनिट बनता है, एमयू हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिब्रो ऑफिस में डोनेट टू लिब्रो ऑफिस का कमांड या विकल्प किस मेनू में मिलता है? डोनेट टू लिब्रो ऑफिस का कमांड या विकल्प हमें कहाँ मिलता है? फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, टूल्स मेनू में मिलेगा, हेल्प मेनू में मिलेगा, या फिर व्यू मेनू के अंदर मिलेगा? तो बताइए, डोनेट टू लिब्रो ऑफिस की कमांड आपको कहाँ पर मिलती है? इसका जवाब करें, क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प मेनू में मिलेगा। देखिए, आप आ चुके हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में, आ जाओ, इम्प्रेस में आ जाओ, या राइटर में आ जाओ, कहीं पर भी आ जाओ। हेल्प मेनू में जब आप जाओगे तो हेल्प मेनू के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा डोनेट टू लिब्रो ऑफिस की कमांड। देखो यहाँ दिख रहा है ना, डोनेट टू लिब्रो ऑफिस, तो ये पूछा गया है। बाकी यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अबाउट लिब्रो ऑफिस है, चेक फॉर अपडेट है, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है, रीस्टार्ट इन सेफ मोड है, सेंड फीडबैक है, सो टिप ऑफ द डे है, यूजर गाइड है। ठीक है, और बाकी हेल्प की तो F1 होती ही है, शॉर्टकट की, ये तो आपको पता ही है। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, इनको भी ध्यान रखना है। हालांकि जब हमने पढ़ाया है तो सारी चीज़ें बताई भी हैं आपको, पहले भी कई बार क्लास में बता चुके हैं। गूगल मेल में अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी बतानी है, गूगल मेल में कितनी होती है? गूगल मेल मतलब जीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 GB, 15 GB होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? किस की को दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? बताओ, स्केप की, स्पेस बार, राइट एरो, नन ऑफ दीज। तो किस की को प्रेस करने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा? आप लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में हैं, आपने कई सारी स्लाइड बनाई हैं, आपने जैसे ही F5 प्रेस किया तो क्या होगा, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड शो हो चुका है। अब हम आगे अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्केप बटन प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, इस स्केप बटन अगर आप दबा देते हैं तो आगे नहीं बढ़ता है। बाकी स्पेस बार दबा देंगे, राइट एरो दबा देंगे, तो इससे क्या होगा, स्लाइड हमारी आगे बढ़ेगी, स्लाइड शो होगा। बट स्केप बटन दबाने से कैंसिल हो जाएगा और स्लाइड शो बंद हो जाएगा। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जैसे DES का नाम देते हैं, किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? HP, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM। सवाल का जवाब बताएं जल्दी से, क्या होगा। और जिन बच्चों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देना है, क्योंकि आप सभी भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक अभी कर दो, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करो। देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IBM। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसके द्वारा डिजाइन किया गया? IBM के द्वारा बनाया गया। और IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डॉस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बंद होने पर किसमें डेटा सेव रहता है? कंप्यूटर बंद होने पर डेटा किस में सेव रहता है? नॉन वॉलेटाइल में, वॉलेटाइल में, बॉथ यानी दोनों, या नन ऑफ दिस। कंप्यूटर बंद होने पर डेटा किस में सेव रहता है? तो नॉन वॉलेटाइल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, नॉन वॉलेटाइल यहां पर आपको करना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, पॉपअप को ब्लॉक किया जा सकता है? पॉपअप को ब्लॉक कर सकते हैं? तो इसका भी जवाब ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। IFSC कोड का पूरा नाम क्या होता है? IFSC कोड का फुल फॉर्म पूछा है। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। IFSC का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। और IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? तो याद रखना है 11 अंकों का होता है, 11
डिजिट का होता है आपका IFSC कोड। 11 डिजिट में शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं, शुरुआत के 4 जो डिजिट होते हैं, ये किसको बताते हैं? बैंक नेम को बताते हैं कि कौन सा बैंक है। तो ये बैंक नेम के बारे में बताते हैं। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है 0। और लास्ट के 6 जो डिजिट होते हैं ये ब्रांच के नेम को बताते हैं कि कौन सा ब्रांच है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, रुपे कार्ड कौन जारी करता है? रुपे कार्ड, ठीक है, आपने देखा होगा जो आपके पास है डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जिसे आप बोलते हैं होगा, तो कई प्रकार के कार्ड होते हैं। जैसे आपका रुपे कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है। तो ये जो रुपे कार्ड है इसे कौन बनाता है, कौन जारी करता है? RBI, SBI, NPCI या इसमें से कोई नहीं? तो जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा रुपे कार्ड बनाया जाता है, जारी किया जाता है। तो याद रखना है रुपे कार्ड इंडियन है और ये NPCI के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन, आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी ने क्लास को बहुत अच्छे से किया होगा और इस क्लास का PDF भी कुछ समय के बाद आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, उन्हें भी आप लोग कर सकते हैं। और जिनका भी जुलाई में एग्जाम है, कल से आप सभी की लाइव क्लास हो जाएगी। तो कल पहली क्लास होने वाली है CCC बाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। उस बैच के अंदर सभी बच्चों को आना है। क्लास का समय होगा 6 PM। तो 6 PM पर सभी बच्चे क्लास से लाइव जोड़ेंगे। कल आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, समय होगा 6 PM, यानी 6 बजे आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इस क्लास को सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।